बिल्किस बानो केस में 8 जनवरी सन 2024 को जब फैसला आया था और ये कहा गया था कि ये 11 के 11 दोषी एक बार फिर से जेल में डाले जाएंगे जो 2022 को रिलीज किए गए थे, तो बिल्किस बानो के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी और बिल्किस बानो ने यह जुमला कहा था कि बीते 1.5 सालों के बाद पहली बार मेरे चेहरे पर मुस्कान आई है और आज के दिन यानी 8 जनवरी को मेरा नया साल शुरू हो रहा है। जब इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिल्किस बानो की जुबान से निकली तो बहुत सारे लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन एक बार फिर से ये खुशी काफूर इसलिए हो गई कि जिन 11 दोषियों के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्हें 2 हफ्ते में सरेंडर करना है, वो 11 दोषी की खबर यह है कि अब वो फिलहाल मिसिंग हैं, लापता हैं, अपने घरों से गायब हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ये 11 के 11 दोषी अपने घरों से गायब हैं, इनके घरों पर ताले लगे हुए हैं। हालांकि दाऊद के एसपी ने कहा है कि उनमें से कुछ हमारे संपर्क में हैं, ये अपने रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए हैं, हमें सरेंडर की जानकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कापी हमें नहीं मिली है। इस तरह की बात प्रशासन की तरफ से कही गई है। दोस्तों, आपको ये बात बताना जरूरी है कि जब 2022 में ये फैसला सामने आया था और बाकायदा तौर पर यह कहा गया था कि इन 11 के 11 दोषियों को रिहा किया जाएगा रेमिशन पॉलिसी के तहत, उसके बाद में किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि इसके सिलसिले में दोबारा से कानूनी मदद फराहम कराएं, यानी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करें। क्योंकि जैसा कि गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी के खिलाफ जाना गोया कि आत्महत्या करने के बराबर है। इसी वजह से किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लेकिन कुछ बहादुर महिलाओं ने बेड़ा उठाया और ये कोशिश की कि इस केस में हर हाल में न्याय जरूरी है ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके, वरना फिर आने वाले दिनों में न्याय का मजाक उड़ाया जाएगा। और उसमें बहुत ही अहम नाम है सुहासिनी अली, रेवती लाल, रूपरेखा वर्मा, महुआ मोइत्रा, शोभा गुप्ता, वृंदा ग्रोवर और इंदिरा अजय सिंह। ये वो 5-6 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने तारीखी काम किया था। जैसे कि सुहासिनी अली के बारे में बता दूं कि ये कानपुर से एक्स एमपी रह चुकी हैं और ये सुहासिनी अली फ्रीडम फाइटर्स के माँ बाप की बेटी हैं। इसी तरह से रेवती लाल जो कि गुजरात में एनडीटीवी की करस्पॉन्डेंट रह चुकी हैं। और तीसरी महिला जो हैं रूपरेखा वर्मा, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रह चुकी हैं और करीब करीब 40 सालों तक इन्होंने फिलॉसफी पढ़ाई। फिलहाल वो रिटायर्ड हैं, करीब करीब 80 से 85 साल इनकी उम्र बताई जाती है और अभी भी वो हिंदू मुसलमान को एक साथ करने में और आपस में खुशहाली और मोहब्बत बढ़ाने में वो सरगर्म नजर आती हैं। इसके साथ साथ महुआ मोइत्रा को कौन नहीं जानता, हाल ही में महुआ मोइत्रा का जो भी केस हुआ है, इस महिला को जितना बदनाम करने की कोशिश की गई है और उसके बावजूद ये महिला टिटी हुई है, किसी भी सूरत में झुकने के लिए तैयार नहीं है। महुआ मोइत्रा के तो वाकई में सैल्यूट करने के लायक है। इसके अलावा 3 वकील हैं जैसे कि वृंदा ग्रोवर हैं, शोभा गुप्ता है और इंदिरा अजय सिंह। इन तीनों महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में जिस बहादुरी के साथ इस केस को लड़ा, ये अपने आप में एक मिसाल है। और आने वाले दिनों में जब तारीख लिखी जाएगी और बिल्किस बानो का केस सामने आएगा, तो इन तीनों महिला वकीलों का भी खास तौर से स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। विशेष तौर पर इंदिरा अजय सिंह, जिन्होंने इस पूरे केस में 1 रुपया भी नहीं लिया, बिल्किस बानो के केस को फ्री में लड़ने का काम किया। ये अपने आप में एक बहुत ही साहसी कदम और साथ ही साथ अपने स्वार्थ को पूरी तरीके से त्याग देने का ये जो इंदिरा अजय सिंह ने काम किया, ये अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय काम है। तो सुहासिनी अली, रेवती लाल, रूपरेखा वर्मा, महुआ मोइत्रा, शोभा गुप्ता, इंदिरा अजय सिंह, वृंदा ग्रोवर, ये 7 महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाते हुए सरकार से हेड ऑन टक्कर लिया, वो भी ऐसी सरकार से जो तानाशाही की चरम सीमा पर है और उसने कोई भी कोर कसर अपने विरोधियों को दबाने के लिए नहीं छोड़ा है। ऐसे सरकार से टक्कर लेना वाकई में अपने आप में एक साहसी और बोल्ड कदम था और सैल्यूट है इन 7 महिलाओं को, इसके साथ साथ बिल्किस बानो को भी। कुल मिला के कहें, बिल्किस बानो सहित इस पूरे केस में 8 महिलाओं का किरदार बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है। लेकिन जब फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का और कहा जाता है कि इन 11 के 11 दरिंदों को एक बार फिर से जेल में डाला जाएगा और इन्हें 2 हफ्ते में सरेंडर करना होगा, तो ये लोग अपना घर बार छोड़ करके फरार हो जाते हैं। जी हाँ, फरार इस उम्मीद पर हो जाते हैं कि इन्हें इस बात की उम्मीद है कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट गुजरात की इन्हें लीगल रेमेडी फराहम करेगी और इन्हें कोई ना कोई कानूनी चाराजोई इख्तियार करने का मौका मिले। यानी ये वो शख्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी धता बताते हुए ये 11 के 11 दोषी और दरिंदे कह सकते हैं, वैसे लोग एक बार फिर से चुनौती देने के लिए तैयार हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी। यानी अपने आप में इतना चैलेंजिंग काम है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर ये लोग अपने घरों से गायब हैं और इसके सिलसिले में गुजरात के शासन और प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप इस देश में न्याय का भविष्य क्या कुछ होगा, आप इसको आसानी के साथ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो 11 के 11 दोषी थे, ये गुजरात के दाहोद जिले के रंधिकपुर और सिंगवाड़ गांव के रहने वाले थे। अगल बगल ये दोनों गांव हैं और खास तौर से रंधिकपुर ये बिल्किस बानो का गांव है
और उसमें से कुल 25 लोग थे, लेकिन उनमें से अधिकतर एविडेंस के अभाव में छूट गए क्योंकि इन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की खूब कोशिश की थी और आखिरकार 11 लोगों को दोषी बनाया गया था और उन 11 लोगों को जेल में डाला गया था। उनमें से जो भी दोषी थे, उनमें से एक व्यक्ति है गोविंद भाई नाई। तो गोविंद भाई नाई के पिता चतुर भाई रावल ने कहा कि ये बहुत दिनों पहले ही घर से चले गए थे, 20 साल की सज़ा हो गई है और अब कितनी सज़ा देंगे। इसी तरह जसवंत नाई के भाई अखाम भाई ने कहा कि हम धार्मिक लोग हैं और हमारी इच्छा है कि गोविंद अयोध्या में मंदिर प्रतिष्ठान में सेवा करे। जी हाँ, गोविंद भाई नाई जो कि कन्विक्टेड है, दोषी है, वो मंदिर प्रतिष्ठान अयोध्या में वो मंदिर में सेवा करे, ये उनके भाई अखाम भाई की इच्छा है। ये लोग कन्विक्टेड दोषी, रेप के दोषी और ऐसे लोग मास मर्डरर, इस टाइप के लोग मंदिर में सेवा करने की इच्छा रखते हैं। पता नहीं कौन से पापों की ये प्रायश्चित करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जब ये फैसला आया तो मीडिया के कुछ रिपोर्टर्स ने उनके गांव में जाकर के समझने की कोशिश की कि इनकी क्या हालत है, ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये लोग घर पर हैं, नहीं हैं। तो जब वहाँ पर रिपोर्टर पहुँचे तो देखा कि इनके घरों पर ताले लगे हैं। अड़ोस-पड़ोस के लोगों से जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कैमरे के सामने बोलने से इनकार किया। कुछ लोगों ने बोला भी, तो ये बोला कि अब ये लोग आपको नहीं मिलेंगे, सभी घरों से भाग गए हैं और घरों पर ताला लगा हुआ है। जी हाँ, ये भगोड़े कोई आम दोषी नहीं हैं, बल्कि बहुत जघन्य अपराध के दोषी हैं। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के नेता सीके रवल जी इन्हें न केवल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इनके साथ पूरी-पूरी हमदर्दी रखते हैं और बीजेपी भी पूरी तरीके से नैतिक रूप से इनके साथ खड़ी हुई है। पता नहीं बीजेपी किस तौर पर नैतिक रूप से इनके साथ खड़ी है। खड़ी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। यही सोच करके देखिए कि अगर कोई अपोज़िशन का मामला होता तो बीजेपी चरस बो के रख देती और बीजेपी के सारे महिला मंत्रियाँ सब के सब इकट्ठा हो जाते। लेकिन इस वक़्त बिल्कुल स्थिति अलग है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, सबके मुँह सिले हुए हैं। ये है मौजूदा दौर में न्याय की स्थिति, ये है महिलाओं का सम्मान, ये है महिला वंदना, ये है वो तमाम बातें जो महिलाओं के संदर्भ में इज़्ज़त के तौर पर कही जाती हैं बीजेपी की ओर से, लेकिन इसकी ज़मीनी सच्चाई बिल्कुल उलट है। आए दिन इस तरह की घटनाएँ सामने आती रहती हैं, जहाँ पर बीजेपी के लोग ही इन्वॉल्व नज़र आते हैं, महिलाओं की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करने में। लेकिन इस संदर्भ में ख़ास तौर से बिल्कीस बानो के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना होगी, ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी पालना नहीं हो पा रही है, तब फिर आप सोचिए कि न्याय का क्या कुछ परिणाम होने वाला है आने वाले दिनों में। बहरहाल इस पूरे विषय पर जो भी आपकी राय बनती हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्योंकि ये विषय बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, तो हमने सोचा इस पर आपसे बातचीत करें और हर उस गंभीर विषय पर हम अपने वीडियोज़ के माध्यम से बातचीत करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है? आप अपनी राय ज़रूर बताइए और अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम जनहित इश्यूज़ को और जो भी कॉम्प्लिकेटेड इशू हैं, गंभीर मुद्दे हैं, उन पर हम बातचीत करते हैं और आप तक ज़रूर पहुँचाते हैं।